हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री प्यारे बच्चों 7 फरवरी एग्जाम के लिए 100% VVI क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपके डायरेक्ट 7 फरवरी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हैं प्यारे बच्चों तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और यही सब क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और तैयार कर लीजिए जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन है एकदम याद करके जाओ। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत होता है। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पृथ्वी के दो परत में स्वार्थिक पाए जाने वाला धातु कौन है। देखो पृथ्वी के परत में पूछेगा स्वार्थिक पाए जाने वाला धातु, तो आपको धातु पूछेगा प्यारे बच्चों तो आपको लगाना है अल्युमिनियम। लेकिन आपसे अगर तत्व पूछेगा कि पृथ्वी के परत में स्वार्थिक पाए जाने वाला तत्व है तो सिलिकॉन आपको लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के परत में स्वार्थिक पाए जाने वाला धातु की बात किया है, इसीलिए आपको अल्युमिनियम ए नंबर ऑप्शन याद रखना है, ठीक है। एकदम 100% क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा। बस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप कीजिएगा तो आप लोग प्यार बच्चों 7 फरवरी एग्जाम में बहुत ज्यादा अफसोस करेंगे। अगला देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस जैव अणु का मैग्नीशियम 200 संघटक होता है। बताओ किस निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है। आपको पता होना चाहिए प्यार बच्चों, क्लोरोफिल जो होते हैं इसकी पत्तियां हरी होती है, यानी पत्तियों का रंग किसके कारण हरी होते हैं तो क्लोरोफिल के कारण। और इस क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है तो आपको याद रखना इससे दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको ध्यान रखना एग्जाम में 100% पूछेगा कि किस जैव अणु का दोस्तों मैग्नीशियम प्रमुख संघटक है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर एग्जाम में एकदम पूरा पूरा लड़ेगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लो। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आपका अग्निशामक है। देखो कौन सा यौगिक अग्निशामक है प्यार बच्चों, तो अग्निशामक किसको कहते हैं जिससे हम लोग आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, जिसमें यूज होता है पर जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको हम लोग पायरिन भी बोलते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्या चाहिए पायरिन। याद रखना एग्जाम में आवेगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो आग बुझाने के काम आता है। या तो पायरिन का सूत्र क्या होता है तो आपको याद रखना है CCl4 होता है। इसका मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड इस प्रकार से होता है प्यार बच्चों, ठीक है। इसके चारों ओर CL होता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेगा। तो किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में याद यूज करते हैं तो याद रखेगा मेरे प्यार बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड का यानी पायरिन का, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों निम्नलिखित में कौन लाइफिलिक कोलाइड नहीं है। देखो लाइफिलिक कोलाइड भी है जो द्रव स्नेही पदार्थ के साथ आसानी से संपर्क में आकर के कोलाइड विलयन बना ले। तो बताओ प्यार बच्चों द्रव स्नेही के साथ आसानी से संपर्क में आए तो वो आपका द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। इसी को कहा जाता है द्रव स्नेही या लायोफोबिक, ठीक है। प्यार बच्चों सॉरी फिलिक लाइफिलिक या द्रव स्नेही एक है। तो प्यार बच्चों दूध आपका लाइफिलिक है, खून भी है, लेकिन कुहासा मेरे प्यार बच्चों ये नहीं है। कुहासा तो आपका प्यार बच्चों एक तरह से कहिए तो एरोसोल के जैसा एग्जांपल समझो है, तो कुहासा यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। लाइफिलिक कोलाइड पूछा जरा तो नहीं है, तो यहाँ पर कुहासा जो है लाइफिलिक कोलाइड नहीं है। याद रखिएगा कुहासा बादल धुआं ये सब लाइफिलिक कोलाइड नहीं होता है। बाकी गोंद स्टार्च खून जिलेटिन ये सब जो है लाइफिलिक कोलाइड है, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में आएगा अच्छे से कर लीजिएगा। देखो इसमें से एकदम 100% लिख कर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे है जो बिलियन उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 गो होता है। पहला तो क्वथनांक में उन्नयन होता है, परासरण दाब होता है, हिमांक में अवनमन होता है, पास दाब में अवनमन होता है। ये 4 गो प्यार बच्चों होता है जो आपके एग्जाम में आते हैं। 100% आएगा 7 फरवरी को, ठीक है। तो कौन अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है देखो पक्का होगा जिसमें क्वथनांक में उन्नयन हो सकता है ऑप्शन में, परासरण दाब हो सकता है, हिमांक में अवनमन हो सकता है, हिमांक में बाष्प दाब में अवनमन संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेगा 100% एग्जाम में लड़ेगा ये क्वेश्चन 100%। अगला आ जाओ ये क्वेश्चन देखो घोला घोला का मतलब होता है विलायक। विलायक का मतलब समझते होंगे आप लोग, कोई अनजान नहीं है। घोलक के 1 केजी विलायक में उपस्थित घोले के मतलब विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं। तो मैंने बोला था किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या चाहिए। मैंने बोला था किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या किसके
विलेय के मोलों की संख्या मतलब घोल के मोलों की संख्या को हम लोग 1000 के बाद आता है, हम लोग बोले तो मोलालता याद रखेगा। क्या याद रखेगा? मोलालता, यानी राइट आंसर आपका बे नंबर हो जाएगा प्यार बच्चों। और इसका मात्रक भी थोड़ा याद रखना, मोल प्रति केजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केजी में ना इसका भार दिया हुआ है, तो मोल प्रति केजी में इसका मात्रक हो जाएगा, ये भी याद रखेगा। अगर प्यार बच्चों लीटर की बात करेगा, लीटर, तो आपको ध्यान में रखना, लीटर की बात करेगा तो मोल प्रति लीटर जो होता है मोलारता का मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पर मोलारता ना, तो मोल प्रति केजी हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर एकदम आएगा क्वेश्चन। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट भी यही है। कोलाइडे कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके किसके बीच होता है? तो आपको याद रखना है 10 की घात -5 से लेकर के 10 की घात -7 सेंटीमीटर तक होता है। कौन ऑप्शन में दिया गया? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्यार बच्चों, 10 की घात -5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 की घात -7 सेंटीमीटर तक कोलाइडे कणों का आकार होता है। और नैनोमीटर में पूछता है तो 1 से लेकर के 1000 याद रखेगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर के 1000 यहाँ पर अगर रहेगा तो उसको भी टिक कर लेना है, जब सेंटीमीटर में ना दिया रहे तब। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कणों का आकार प्यार बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 की घात -5 से 10 की घात -7। अगला देखो, स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग करते हैं? बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है। तो स्टार्च के जल अपघटन में मेरे प्यारे बच्चों जाइलेट, डाइस्टोज या तो एमाइलेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ध्यान पूर्वक समझो। स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? तो डाइस्टोज का एंजाइम का उपयोग करते हैं। स्टार्च के जल अपघटन से क्या मिलता है पता है आप लोग को? GM मिलता है। GM का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ग्लूकोज और माल्टोज मिलता है, यानी कि इसका जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज और माल्टोज मिलेगा। बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, देखो ज्यादा बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, बस इतना याद रखो जितना करवाते चल रहा हूँ। आप लोग बोरिंग लगता हो क्योंकि विद्यार्थी कितना जल्दबाजी वाला होता है। अगला देखो, यहाँ पर कहा जाए कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में रहता है? प्यार बच्चों, कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में होता है? आप लोग बच्चे थोड़ी हैं कि नहीं बता पाएंगे, एकदम बता देंगे मेरे प्यार बच्चों। दिक्कत वाली क्या बात है? नहीं ना, एकदम नहीं है। क्या दिक्कत हुआ? 1 मिनट रुको। चलो यहाँ पर देखो प्यार बच्चों, कौन क्रियाशील मूलक है? इससे एकदम 100% 2 क्वेश्चन रहेगा, एकदम लिख के रख लो। ठीक है, देखो अल्कोहल का पूछा जा रहा है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक आपका प्यार बच्चों ये वाला होगा। ठीक है, ये अल्कोहल का, ये किसका है भैया? ये कीटोन का। तो कीटोन वाला तो होगा ही नहीं। को अल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है तो OH आपका अल्कोहल को हो गया। ये कीटोन का दिया गया, ये वाला नहीं होगा। एल्डिहाइड था वो सब छोड़ो, अभी एल्डिहाइड नहीं, अभी कीटोन आपको याद रखना है, कीटोन का है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आपका एमीन का क्रियाशील मूलक है, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है अल्कोहल के पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इस चारों में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो तैयार करते चलिए प्यार बच्चों, क्या दिक्कत है? ना दिक्कत है, आप लोग मेहनत करो। ठीक है, अगला देखो, रासायनिक अधिशोषण की दर बढ़ने से मतलब प्यार बच्चों क्वेश्चन पर देखना पड़ेगा। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है? दाब बढ़ने से बढ़ते। हाँ, रासायनिक अधिशोषण की जो दर होती है दाब बढ़ने से बढ़ जाता है, क्योंकि दाब रासायनिक अधिशोषण में दबाव बढ़ता है ना प्यार बच्चों, तो क्या होता है कि आयनों की संख्या लगभग करीब सब आ जाता है, जिससे इसका 200 दर बढ़ जाता है। यानी रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा ना। चलो 11 नंबर है, परलिनियस अम्ल में होता है तो 10% एसिटिक अम्ल होता है। तो आप लोग थोड़ा तेज चलेंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, परलिनियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाए प्यार बच्चों। ठीक है, क्या दिक्कत हो रहा है पता नहीं। ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों? चलो यहाँ से क्वेश्चन है प्यार बच्चों के निम्नलिखित में से किसे अवकलित करने पर सेकेंडरी आपका एमिन प्राप्त होता है? तो ध्यान रखो, कार्बेल एमिन आप लोग पढ़े होंगे प्यार बच्चों। तो कार्बेल एमिन को हम लोग प्यार बच्चों अवकलित करेंगे तो आप लोग का क्या प्राप्त होगा? सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, CH3N और C सर, इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा। तो कार्बेल एमिन हम लोग करेंगे तब आप लोग का सेकेंडरी एमिन प्राप्त होगा। ध्यान से कर लीजिएगा, पहले बेसिक सारा चैप्टर वाइज करवा दिए हैं, देख लेना वहीं से। ठीक है, इतना टाइम लेंगे तब तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा।
देखो गन्ने के चीनी के जल अपघटन में क्या मिलता था? गन्ने के चीनी में पहली बार हम लोग एंजाइम का यूज करते हैं इन्वर्टेज, जिनसे हमको मिलता है जीएफ यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब फार्मूला बेस्ड है तो कर लीजिए। एंजाइम प्राय क्या होता है? एंजाइम प्राय प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, घनाकार क्रिस्टल ब्रेवा जाल को की संख्या कितना होता है? तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवा जाल को की संख्या 3 होता है, और ऐसे ब्रेवा जाल को की संख्या पूछेगा तो 14 होता है, और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। सबसे ज्यादा ब्रेवा जाल को की संख्या ऑर्थोरोम्बिक में 4 गो होता है, ठीक है, और घनाकार में 3 गो होता है, और घनाकार की बात किया जा रहा है इसलिए 3 गो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितना गोलों से घिरा होता है? तो एक अष्टफलक रिक्ति जो होता है ना, कुल प्यार बच्चों जो गोलों की संख्या होता है, टोटल प्यार बच्चों 6 गोलों से घिरा होता है। अष्टफलकीय में देखो ये आपका 3 फलकीय हो गया, चतुष्फलकीय में जो होता है 4 गो होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पूछा जा रहा है अष्टफलकीय में, तो अष्टफलकीय में 6 गोलों की आवश्यकता होता है, इसलिए सही जवाब आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है? तो शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रेंकल शॉर्ट के दोष में जो होता है, ध्यान आयन और ऋण आयन क्रिस्टल जालक को छोड़ करके कहीं बाहर चला जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। देखो फेरो चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो फेरो चुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटाइट जो हो जाएगा, फेरो चुंबकीय पदार्थ है, ये आपका आयनिक क्रिस्टल या अनुचुंबकीय नाइट्रोजन तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखो, होप वेदे द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता था? बहुत बढ़िया से पढ़ा चुके हैं कि अल्मोनियम का प्यार बच्चों होप वेदे से हम लोग प्यार बच्चों शोधन करते हैं, इसमें 99.9% जो होता है शुद्ध आपका अल्मोनियम प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो याद रखो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अगला देखो, सबसे कम क्वथनांक किस गैस का होता है? तो हीलियम का सबसे कम क्वथनांक होता है। किसका? हीलियम का क्वथनांक सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसको हम लोग वायुयान के टायर में भरने के लिए हम लोग हीलियम का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग गोताखोर जो होता है श्वसन हेतु अपना प्रयोग भी करता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय ऑक्सी निम्नलिखित में कौन एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो वो फ्लोरीन है। एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, आगे पढ़िएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, तो वो आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करेगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा। जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। अब पर प्यारे बच्चों कमेंट करके आप लोग बताओ, सल्फर ट्राइऑक्साइड का संकरण और इस सल्फर डाइऑक्साइड का संकरण क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखो कौन रंगीन है? तो प्यार बच्चों अमोनिया का कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखिए प्यार बच्चों N2O है और NO2 है। N2O जो मेरे प्यार बच्चों ये भी रंगहीन है और ये आपका प्यार बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी रंगहीन है। ये दोस्तों हवा के साथ ऑक्सीजन करके ये वाला चीज बना लेता है, जिसे हम लोग प्यार बच्चों लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N2O को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। और इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता, इसका रंग लाल भूरा होता है। कैसा होता है? लाल भूरा होता है। कैसा होता है? लाल भूरा होता है। ध्यान रखेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। रंगीन कौन हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग नहीं जानते संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। n-1 डे की घात 1 से लेकर 10 तक, n s की घात 0 और 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 11th का काफी ज्यादा क्वेश्चन रहता है, देख सकते हो। मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम होती है, तो ये आप लोग का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा MnSO4 निकालेगा प्यारे बच्चों। मैग्नीज को x मान लो, एक्स मान लो, और SO4 का -2 होता है, बराबर में 0, तो एक्स का मान निकालोगे तो +2, बाकी सबका पॉइंट में 2 से ज्यादा होगा, तो सबसे कम पूछा जा रहा था, इसलिए मैंगनीज सल्फेट का सबसे कम आएगा। एक्टिनाइड नहीं है, तो देखो टर्बियम प्यार बच्चों एक्टिनाइड नहीं है, तो एक्टिनाइड ने तो क्या चाहिए? लेंथेनाइड, ये लेंथेनाइड होता है प्यार बच्चों टर्बियम, ठीक है, बाकी सब जो है एक्टिनाइड नहीं है। मतलब एक्टिनाइड नहीं है, मतलब कि कौन एक्टिनाइड है? ये आपका एक्टिनाइड का तत्व है, ये भी एक्टिनाइड है। एक्टिनाइड क्या चीज होता है? तो अंतर संक्रमण तत्व होता है, जिसमें 2 श्रेणियां होते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के, जो F ब्लॉक के होता है, D ब्लॉक के नीचे में होता है, ठीक है, पढ़े होंगे 11th 12th दोनों पढ़ना है। अगला देखो, आयन कौन रंगहीन है? प्यार बच्चों रंगहीन की बात कहा जा रहा है, तो ध्यान से सुनो, रंगहीन कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो प्यार बच्चों कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 29। एगो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो इसके पास 28 को इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, 28 को इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन क्या हो जाएगा? 4d10 साइज हो जाएगा ना,
और 4s0 हो जाएगा, मतलब इसमें कोई है नहीं। ये पूरा तरह से कच्चे किसका बढ़ गया 10 गो, 10 को बढ़ गया, यानी कि रंगीन है। कैसे हो जाएगा? रंगहीन, इसका कोई कलर ही नहीं है, तो ऑप्शन ए नंबर ही निकल गया। ठीक है, ये सब भी आप लोग चेक कर लो। कोबाल्ट पर 2 इलेक्ट्रॉन, निकल पर 2, जो त्यागा, जिस पर प्लस अब देख रहा है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन त्याग, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, जिसके कारण ये प्यारे बच्चों एक तरह से कहो तो पूरा इसका सेल भरा हुआ रहेगा 5-5 गो, जिसके कारण ये रंगहीन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप लोग 11 पढ़े नहीं है और 12 शायद पढ़े होंगे कि नहीं है। आयन कौन प्रतिचुंबकीय? ठीक है, आयन कौन प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय? तो देखो स्काइडियम का होगा। कहोगे कैसे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिना पूर्ण रूप से भरा हुआ है। देखो स्काइडियम प्यारे बच्चों, इसका परमाणु संख्या 21 होता है। ठीक है, 3 गो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, तो 18 पर पहुंच गया, 18 पहुंच गया प्यारे बच्चों। तब बताओ 18 पूरा तरह से भरा हुआ है, आप लोग देख लो 18 के लिए निकाल कर देखो, P6 लास्ट में आ जाएगा कि पूरी तरह से भर गया, इसमें कोई खाली जगह नहीं है, इसीलिए आपका प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। बहुत इजी है। ठीक है, 11-12 का बेसिक है। अगला क्वेश्चन आ जा, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? अस्कॉर्बिक अम्ल, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखो कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। क्या कहता है? विटामिन B12 को कोबाल्ट पाया जाता है, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है, बात को ध्यान रखेगा। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है आप लोग बताना है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में कौन यौगिक बहुलक है? तो उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन जो होता है आपका यौगिक बहुलक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो F2C बराबर CF2, ये जो होता है टेफ्लॉन का एकलक है। किसका एकलक है? सारा चीज बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, प्रूफ करके। अगला देख लो क्लोरोविन क्या है? देखो मलेरिया जिसको होता है ना, उसको हम लोग प्यारे बच्चों एंटी मटेरियल दवा देते हैं, तो यही होता है वो दवा। कौन होता है? क्लोरोक्विन जो होता है एंटी मटेरियल दवा होता है, जो मलेरिया जिसको हो जाता है ना उसी को दिया जाता है। ठीक है, तो बात को ध्यान रखते हुए ऑप्शन सी को लॉक किया गया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा नहीं, ये सारा चीज पढ़ा चुका है, 100% बोला कि आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। टेट्रासाइक्लिन, ये आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम साइक्लिन दवा है। ठीक है, ये भी आपका क्लोरोमाइसिटिन, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। लेकिन पेंसिलियम दिख रहा है, ये वाला वो दवा नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा नहीं है, तो पेंसिलियम नहीं है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेंसिलिन। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन होता है? गैमेक्सिन आपका प्यारे बच्चों बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कहते हैं। गैमेक्सिन नहीं जानते हैं? C6H6B6 ऐसे होता है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका गैमेक्सिन होता है। ठीक है, ध्यान रखेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। अगला देखो किसका मांग का नियमन सबसे देखो होता है, तो पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर ऑप्शन। 1 फराड 96,500 कूलम के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है तो इसमें पुनः H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है। जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है पुनः H2SO4 उत्पन्न हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ जाओ, वैसा गोल जो निश्चित ताप पर बिना संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को बनता है, तो इसको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसा गोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को बनता है, इसको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण ए नंबर बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस प्रकार का सेल है? तो ईंधन सेल है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखो, एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन 100%। ठीक है, देखो किसी रासायनिक अधिशोषण के जो दर समय के साथ घट जाते हैं। देखो कोई रासायनिक अधिशोषण का जो दर होता है, वेग होता है, समय के साथ घटती ना है, क्या होते हैं? घटती ना है, इसलिए बात को ध्यान रखिए, किसी रासायनिक अधिशोषण की दर समय के साथ घटती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो जब एसिटिलीन को H2SO4 के पारा सल्फेट की उपस्थिति में प्रभावित किया था, यौगिक जो बनता है एस्टल्डिहाइड बनता है। अब कैसे बनता है? तो चैप्टर पढ़ा रहे थे, कहाँ थे? वहां पर सारा चीज तो समझा के बताया हुआ है, लेकिन मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। तब कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो H2O सबसे कम वाष्पशील है। सबसे अधिक वाष्पशील कौन है? तो H2AC है। ठीक है, H2AC सबसे अधिक वाष्पशील है, सबसे कम वाष्पशील कौन है? H2O। अगर इतने ध्यान रखो, और बाकी आगे बता देंगे ना, तो ज्यादा देंगे तो कंफ्यूज कर जाते हो तुम लोग। सेवन लिंगेट क्या होता है? सेवन लिंगेट प्यार बच्चों क्षार होता है। क्या होता है? सेवन लिंगेट क्षार होता है, मतलब भास्म में कोई क्षार कहा जाता है, तब बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? देखो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ होते हैं मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? ACH होता है। इसकी अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ होते हैं NH3 के साथ होती है,
तो हेक्सा मिथिलेन ट्राइमिन बनता है, इसको यूट्रोपियन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मूत्र मार्ग में किसी का प्रॉब्लम होता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो इसी का प्रयोग कहता है हेक्सा मिथिलेन ट्राइमिन, ठीक है। इसे यूट्रोपियन के नाम से जाना, क्या चाहिए, यूट्रोपियन। ये क्या होता है, तो किसी भी शरीर में मान लो किसी का मूत्राशय में किसी दिक्कत हो, इन्फेक्शन हो गया, तो इसी दवा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ईस्टर का क्रियाशील मूलक नहीं पता है, कैसी बात कर, तो मैट्रिक्स से आयो, एल्डिहाइड का हो गया, ये ईस्टर का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है को कौन जो है फॉर्मिक अम्ल व फॉर्मल्डिहाइड में अंतर कर सकता है, तो वो आपका प्यार बच्चों होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल व फॉर्मल्डिहाइड में अंतर कर सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसा जितना भी क्वेश्चन देता हूँ एकदम 100% लड़ जाता है। पिछला बार 65 को लड़ गया तो ऑब्जेक्टिव 70 में। अगला देखो अल्ट्रोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है, तो अल्ट्रोनॉल संघनन अभिक्रिया वे नहीं देता है जो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अच्छा, एल्ड्रोन संघनन ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें अल्फा मतलब कि एल्ड्रोन से अभिक्रिया वह ही नहीं देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। किसके पास खुद का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, प्यार बच्चों मिथेनॉल के पास नहीं है, बेचारा नहीं है, कोई बात ना बाबू, कोई ना, हम लोग हैं आपके साथ। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इथेनॉल के पास है, क्या चाहिए, इथेनॉल के पास है। आप लोग चेक करते रहो, CH3 कर दो चेक, प्रोपेनॉल का भी है, प्रोपेनॉल का भी, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मिथेनॉल के पास नहीं है। ऑप्शन ए, ठीक है। 100% क्वेश्चन आता है। सल्फाइड है इसको का साधन किया जाता है तो फेनोत्प्लवन विधि, ऑप्शन नंबर सी, तो आसान क्वेश्चन है। सोडियम अवरसन्य में किस ग्रुप का सदस्य है, तो ग्रुप 1 का सदस्य, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² होता है, और ग्रुप 1 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। देखो इसका पूछा जा रहा है न्यूक्लिक अम्लों में क्रम होता है, तो BSF का होता है, इनके भास्म सकरा फॉस्फेट। मैंने ट्रिक दिया था, ट्रिक मैंने बताया था, BSF भास्म सकरा फॉस्फेट, ठीक है। तो भास्म सकरा फॉस्फेट, भास्म शुगर फॉस्फेट, भास्म सकरा का मतलब चीनी, भास्म सकरा फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज होता है तो मोनोसेक्राइड होता है, इसको और तोड़ नहीं सकते। सारा चीज तो पढ़ाए हुए, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए ना, उससे बाहर एक क्वेश्चन आ गया हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी नहीं। कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं कर सकता, मोनोसेक्राइड, इससे बाहर इसमें थोड़ी आएगा। चेक ब्लड एस का साधन किया था फेनोक्लोरान भी, जितना भी सल्फाइड है इसका ZNS, ठीक है, जितना भी जिसके लास्ट में एस है, एस लगा हुआ था सल्फाइड है, सल्फाइड है इसका समान करते हैं फेनोक्लोरान विधि से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्यार बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, कॉपर धातु का शोधन किस विधि से किया जाता है, तो मैं आपको बहुत सारा बता दें कि बायोतप गठन से बहुत से शुद्ध धातु का शोधन किया जाता है, जिसमें से आपका कॉपर भी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र कल ही बताऊं, 10 जल का H2O लास्ट में सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। अगला देखो एस में उपस्थित अशुद्ध को हम लोग गैंग बोलते हैं, बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, रिवीजन करते चलो। कॉपर में होता है CuTS होता है, FeOS होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दवा जो बुखार को कम करती है, जो बुखार को कम करती है, जो बुखार को कम करती है, उस एनाल्जेसिक, जो प्यार बच्चों, अच्छा दर्द को कम करती है, क्या क्वेश्चन है, जो दवा बुखार को कम करती है। अच्छा बुखार, तभी तो गलती हो जाता है, एंटीपायरेटिक होता है जो बुखार को कम करता है। जो दर्द को कम करेगा ना एनाल्जेसिक, जो दर्द को कम करेगा एनाल्जेसिक, जो चिंता को तनाव को कम करे उसको बोलते हैं उपशामक, ठीक है। तो ध्यान रखते हुए ऑप्शन सी को लॉक किया गया और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया। ग्लिसरॉल होता है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर डी आसान क्वेश्चन है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 6 होता है, ग्लूकोज देख लो कार्बन 6 है। खालों के साकरा आप लोग का दोस्त फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर बी सबसे मीठा, ठीक है। देखो यहाँ पर पॉलीसेक्राइड का सदस्य होता है, तो पॉलीसेक्राइड स्टार्च पॉलीसेक्राइड का सदस्य है, ये पक्का 2027-26 में क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो, 100% वादा रहा। कार्बोहाइड्रेट जैसे जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड होगा, ओलिगोसेक्राइड देगा, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड 3 से लेकर 10 तक देगा, पॉलीसेक्राइड बहुत ज्यादा देगा, अनंत तक दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया। सुक्रोज का फॉर्मूला C/H2O मिला लो, कौन ऑप्शन में है, निम्नलिखित में से किसे सबसे मीठा कहा जाता है, सबसे मीठा सुक्रोज होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी ये क्वेश्चन आपके लिए रहा 69 नंबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन का नीला हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर मैसेज कर लो। देखो थोड़ा दिमाग खराब हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा दिया, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए वीडियो जैसा भी लगा कमेंट करके बता दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।